देखिए बच्चों, आज मैं आपको समझाऊंगी आयनिक साम्यावस्था से संबंधित कुछ टॉपिक्स। आयनिक साम्यावस्था किस प्रकार स्थापित हो सकती है और किन यौगिकों में स्थापित हो सकती है। तो देखिए, कुछ यौगिक जो आपने सुने होंगे आयनिक अवस्था में रहते हैं और इन्हें आप विद्युत अपघट्य के नाम से भी जानते हो, या फिर आप इन्हें जो है विद्युत अपघट्य के अलावा जो है आप जानते हो कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह संभव होता है। जिन पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह संभव होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? सुचालक कहते हैं। विद्युत के सुचालक पदार्थ कहते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? विद्युत के कुचालक पदार्थ। ठीक है, तो सुचालकता के आधार पर उन पदार्थों को दो भागों में बांट सकते हैं, जिससे हम आगे इसमें आयनिक साम्यावस्था को आपको समझा पाएंगे। तो दो प्रकार के कैसे होते हैं सुचालक पदार्थ? एक होते हैं धात्विक सुचालक और एक होते हैं विद्युत अपघट्य सुचालक। तो धात्विक सुचालक क्या होते हैं? धात्विक सुचालक जो है धातुओं से मिलकर बने हुए पदार्थ, मतलब ऐसे धातुएं जिनमें धारा का विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ज़्यादातर सभी धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो जो धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो धात्विक सुचालक कहलाते हैं। इन पदार्थों में जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो इलेक्ट्रॉनों के परिगमन से होता है। धातुओं में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के चालन के कारण होती है। ठीक है, लेकिन इसमें जो मैटर होता है, पदार्थ का जो भाग है, जो आपका धातु है, उसका चालन नहीं होता है। केवल मुक्त इलेक्ट्रॉनों के चालन से ही जो है विद्युत धारा का प्रभाव होता है, इसलिए इन्हें धात्विक चालक कहते हैं। कोई भी धातु हो सकती है इसके लिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो विद्युत अपघट्य सुचालक होते हैं उनमें क्या होता है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, लेकिन विद्युत अपघट्य सुचालक में क्या होता है कि जो विद्युत अपघट्य पदार्थ है या तो गलित अवस्था में या फिर विलयन की अवस्था में क्या करता है? विद्युत का चालन करता है। विद्युत का चालन या विद्युत को प्रवाहित होने देता है। इसमें क्या होता है, जो पदार्थ है, जो द्रव्य है, विद्युत अपघट्य का जो पदार्थ है, उसी के द्वारा, उसके ही स्थानांतरण के द्वारा जो है विद्युत का चालन होता है। तो ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघट्य चालक कहलाते हैं। हम इन्हें जो है विद्युत अपघट्य भी कहते हैं, विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं, जिनमें विद्युत का चालन संभव हो पाता है। जैसे कि सभी प्रकार के लवण जो है वो विद्युत का चालन करने में सक्षम होते हैं। केवल जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं उनमें विद्युत का चालन संभव नहीं होता है। ठीक है, ये जो विद्युत अपघट्य चालक होते हैं, अगेन आप इन्हें अन्य भागों में तोड़ सकते हो। ये जो आपके विद्युत अपघट्य है, ये आप दो प्रकार में सामान्यतः विभाजित इन्हें कर सकते हो। पहला प्रकार क्या है? प्रबल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य जैसे कि कोई भी प्रबल अम्ल हो सकता है, कोई भी प्रबल लवण हो सकता है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर बना हुआ लवण हो सकता है, या प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से मिलकर बना हुआ लवण हो सकता है, या प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से मिलकर बना हुआ ये लवण हो सकता है। तो इन्हें क्या कहते हैं हम? प्रबल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य की विशेषता क्या होती है कि इनमें से जो है विद्युत का प्रवाहन बहुत तेजी से हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जलीय अवस्था में, गलित अवस्था में इनमें आयन प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन जब जलीय अवस्था में या जलीय विलयन बनाने पर ये 100% आयनित हो जाते हैं। ये जो आपके प्रबल विद्युत अपघट्य है, जलीय विलयन में 100% आयनित होते हैं। और मैंने आपको बताया कि धारा का प्रवाह होता किसके द्वारा है? द्रव्य के स्थानांतरण के द्वारा होता है। तो चूंकि 100% आयन हो रहा है किसी विद्युत अपघट्य का, इस कारण से इसमें जो है विद्युत धारा का प्रवाह अच्छे से होता है। ये प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप NaCl है, KCl है, KNO3 है, ठीक है, और आपका K2SO4 हो सकता है। ये सब क्या है? लवण है। कौन से? प्रबल, इन्हें आप क्या कहोगे? प्रबल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य है क्योंकि ये जलीय विलयन में 100% आयनित हो जाते हैं। ठीक है, और इसके अतिरिक्त प्रबल अम्ल से मिलकर बने हुए जो प्रबल लवण है वो क्या हो सकते हैं? प्रबल अम्ल जो प्रबल विद्युत अपघट्य के रूप में कार्य कर सकते हैं वो कौन से हो सकते हैं? HCl है, HNO3 है और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये सभी क्या है?
प्रबल अम्ल है। ठीक है, जलीय विलयन में 100% आयनित होते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह इसमें तेजी से हो सकता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त विद्युत अपघट्य का दूसरा प्रकार जिसे हम कहते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य, वो क्या होता है? तो दुर्बल विद्युत अपघट्य, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 100% आयनित नहीं होते हैं जलीय विलयन में, इसलिए विद्युत धारा का प्रवाह कुछ इंटेंसिटी जो है वो कम हो सकती है किससे? प्रबल विद्युत अपघट्य से। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, दुर्बल विद्युत अपघट्य किससे मिलकर बने हो सकते हैं? दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से। ये जो आपका एसिड, ये आपका एसिड और ये आपका बेस, ये क्या है? ये अम्ल है, ये क्या है? दुर्बल अम्ल है। और ये क्या है? दुर्बल क्षार है। दुर्बल क्षार, ठीक है। तो इससे मिलकर बनने वाला जो लवण होगा वो क्या होगा? CH3CO NH4 अमोनियम एसीटेट। ये क्या है? दुर्बल विद्युत अपघट्य है। ये सभी दुर्बल विद्युत अपघट्य है क्योंकि इनका जो है दुर्बल विद्युत अपघट्य है, दुर्बल लवण। ये दुर्बल लवण किस प्रकार से बना? ये जो आपका अमोनियम आयन है ये दुर्बल क्षार से आया है और जो आपका एसीटेट आयन है ये दुर्बल अम्ल से आया है। इस प्रकार जो बनने वाला लवण है, जो आपका लवण प्राप्त होता है वो क्या है? दुर्बल विद्युत अपघट्य। और दुर्बल विद्युत अपघट्य में जो आयनन होता है वो कैसा होता है? आयनिक आंशिक होता है, 100% नहीं होता है। 100 से क्या होता है? 100 से कम होता है क्या? वियोजन या आयनन, जिसे हम क्या कहते हैं? डिसोसिएशन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके क्या है? दुर्बल विद्युत अपघट्य है। इनका जो आयनन होता है जलीय विलयन में वो क्या होता है? कम होता है, आंशिक रूप से होता है, इसलिए ये दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। अब आप देखिए, चूंकि जो आपके प्रबल विद्युत अपघट्य हैं ये टोटली आयनित होते हैं, 100% आयनित हो जाते हैं अपने आयन्स में। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यदि आप NaCl को पानी में घोलोगे, जलीय विलयन इसका बनाओगे तो किसमें डिसोसिएट हो जाएगा? सोडियम आयन और क्लोराइड आयन टोटली डिसोसिएट हो गया। तो चूंकि टोटली डिसोसिएट हो गया तो रिएक्शन तो कंप्लीट हो गई, 100% डिसोसिएशन हो गया। इसका मतलब इस पर साम्यावस्था का रूल अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि रिएक्शन 100% सॉल्व हो रही है, 100% की ओर जा रही है। टोटल जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स थे लवण के वो टोटली आयंस में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब प्रबल विद्युत अपघट्य पर आप साम्यावस्था की के रूल को लागू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, किस पर लागू कर सकते हैं? जो रिएक्शन क्या हो रही है जिसमें पार्शियल डिसोसिएशन हो रहा है आयनों में, उस पर आप लागू कर सकते हैं। जैसे कि CH3COOH एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है, एक दुर्बल अम्ल है। ठीक है, डिसोसिएट किसमें हुआ? CO- आयन में और हाइड्रोजन प्लस आयन में डिसोसिएट हुआ। ये रिएक्शन कुछ समय पश्चात ये जो है ये दोनों आपके आयन जो है जुड़कर क्या बना सकते हैं? एसिटिक एसिड भी बना सकते हैं, इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं। ये आपकी कौन सा अपघट्य है? दुर्बल विद्युत अपघट्य है। और इस पर जो है साम्यावस्था स्थापित हो सकती है क्योंकि जो डिसोसिएशन ऑफ आयंस है वो क्या है? पार्शियल है। ठीक है।